जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं वृत्त का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ स्पर्शियों के बारे में। इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वृत्त क्या चीज़ है, वृत्त से संबंधित कुछ एंगलों के बारे में, कोणों के बारे में, वृत्त से संबंधित कुछ स्पर्शियों से जो कोण बन रहे थे उनके बारे में। और आज हम लोग देखेंगे कि वृत्त की स्पर्शियों से संबंधित कुछ प्रमेय है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई यह वृत्त है, कोई वृत्त है और हम बताए थे कि जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी उसे हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। अब मान लीजिए कि 2 वृत्त है, यहां पर 2 वृत्त है जो कि दूर दूर है, एक दूसरे से मान लीजिए कि दूर दूर है। अब इनमें से पूछे कि कितनी स्पर्शियां खींची जा सकती है जो कि दोनों को टच करे। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। पहली स्पर्शिया ऐसे होगी कि यहां से टच करके जाएगी और इसको टच करते हुए आगे बढ़ेगी। यह होगा ए बी। ध्यान दीजिए ए बी ऐसी स्पर्शी है जो कि दोनों को स्पर्श करती है। फिर नीचे भी वैसे ही होगा, पी क्यू। ध्यान दीजिए ए बी जो स्पर्शी है वह ऊपर वृत्त को दोनों सिरों को स्पर्श करती है, और जो बी पी क्यू है वह वृत्त के निचले सिरों को स्पर्श करती है। अब 2 और इसमें स्पर्शी खींच सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां से खींचते हैं इसको ऐसे, एक जगह स्पर्शी होगी जो यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी इसको हम लोग लेंगे सी और यहाँ पर डी। फिर ऐसे ही करके एक और स्पर्शी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। ध्यान दीजिए यह पहला कंडीशन है जब 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तब उसमें कितनी स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 4 स्पर्शियां खींच सकते हैं। एक पहले ऊपर ए बी, उसके बाद नीचे पी क्यू, और 2 तिर्यक स्पर्शियां हम लोग खींच सकते हैं। तो जब दूर दूर हो तो स्पर्शियों की संख्या होगी स्पर्शियों की संख्या होगी 4। अब दूसरा नंबर है कि जब वो एक दूसरे से स्पर्श करती हो, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करते हो तब कितने हम लोग स्पर्शियां खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। जैसे ऊपर एक स्पर्शी होगी ए बी, नीचे एक होगी पी क्यू, और एक ऐसे होगी जो कि दोनों को टच करेगी। इसका हम लोग नाम रखेंगे सी और डी। तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब इनमें कितनी स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो इसका संख्या होगा, इसकी संख्या होगी 3। जब अलग अलग होगी तो इसमें संख्या होगी 4, और जब 2 स्पर्श करते हैं वृत्त और उनमें स्पर्शियों की संख्या पूछे तो हम लोग बोल देंगे कि स्पर्शियों की संख्या होगी 3। फिर तीसरा नंबर आता है कि दोनों अंतः स्पर्श करते हो। ध्यान दीजिए, एक कोई बड़ा वृत्त है, उसके अंदर किसी बिंदु से एक दूसरा वृत्त जो स्पर्श करती है बिंदु P पर। देखिए यह बड़ा वृत्त है और यह छोटा वृत्त जो कि अंदर बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इसमें कितनी स्पर्शियों की संख्या होगी जो कॉमन होगी, वैनिष्ट होगी, वह होगी 1 सी डी। यानी इसमें स्पर्शियों की संख्या होगी 1, इसमें होगी 3, इसमें होगी 4। अब तो कोई इसमें कंडीशन नहीं बन रहा है, 1 2 3, यानी इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 1। फिर अब इनमें से पूछता है कि
इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए, इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए, या इनकी फिर तिर्यक स्पर्शी और एक अनुस्पर्शी होती है। तो ध्यान दीजिए, जो ए बी हो गई, यानी ए बी और पी क्यू को हम लोग बोलेंगे, ए बी और पी क्यू को बोलेंगे अनुस्पर्शी। ए बी और पी क्यू को हम लोग बोलेंगे अनुस्पर्शी। और जो ई एफ और सी डी है, ई एफ और जो सी डी है उसको बोलेंगे तिर्यक स्पर्शी। ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए कि जो ए बी और पी क्यू है, जो कि ऊपर ऊपर स्पर्श कर रही है और नीचे नीचे, उसको बोलेंगे हम लोग अनुस्पर्शी। और जो तिर्यक स्पर्श कर रही है, यानी ई एफ और सी डी, इसको बोलेंगे हम लोग तिर्यक स्पर्शी। तो इतना नोट कीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि तिर्यक स्पर्शियों की लंबाई और अनुस्पर्शियों की लंबाई ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे। उनके लिए क्या फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में ब्रीथ की जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग ब्रीथ के सारे कॉन्सेप्ट पर, यानी हर प्रकार के क्वेश्चनों को टच करते हुए, यानी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि 50-100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको ब्रीथ का एक भी प्रॉब्लम फंसेगा नहीं। ध्यान दीजिए, पहला आता है अनुस्पर्शियों की लंबाई ज्ञात करना। अनुस्पर्शियों की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी पहली त्रिज्या वह है R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, और एक स्पर्शी ऐसे है, अनुस्पर्शी, जिसका नाम ए बी है, और केंद्रों के जो बीच की दूरी है वह मान लीजिए डी है। इतना है डी। ध्यान दिया जाए, दो वृत्त हैं जो कि कुछ दूरी पर है, यानी स्पर्श नहीं करते, और उनकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है, और अनुस्पर्शी ए बी है। तो पूछेगा कि अनुस्पर्शी की लंबाई कितनी होगी। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है कि लंबाई यानी L बराबर ब्रैकेट में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी यानी d है, तो d का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यह अनुस्पर्शी के लिए हो जाएगी। और वैसे ही जब पूछे कि तिर्यक स्पर्शी के लिए, यानी दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है, और कोई रेखा जो दोनों वृत्त को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है, तो पूछे कि तिर्यक स्पर्शी की लंबाई यानी P और Q की लंबाई कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर यानी L बराबर इसके लिए लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, d स्क्वायर यानी केंद्रों के बीच की दूरी d स्क्वायर माइनस, और जो इसका अंतर है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो R1 प्लस R2 का
होल स्क्वायर। यह हो जाएगा तिर्यक स्पर्शी के लिए और यह हो जाएगा अनुस्पर्शी के लिए। इसके आगे आता है, ध्यान दीजिए, कोई वृत्त है यानी इसमें दो जीवाएं हैं, वह बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी A और B, और यह है C D। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या फॉर्मूला चलता है कि AP गुणे BP इक्वल टू CP गुणे PD। ध्यान दीजिए, यह फार्मूला आता है, यानी AP गुणे BP बराबर CP गुणे DP, यानी इसकी लंबाई दे दे, इसकी लंबाई दे दे, इसकी दे दे और इसकी पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे आता है, जैसे आगे आता है, यही यदि बाहर प्रतिच्छेदित करें, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P यहाँ हो और A B C D यहाँ पर हो, तो इसमें हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, देखिए AP यानी लिखे हैं ना जो इसमें AP, तो इसमें लिखेंगे AP गुणे BP इक्वल टू CP गुणे DP। तो यह फार्मूला इसके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले में जब अंदर प्रतिच्छेदित करें बिंदु P पर, तो इसके लिए फार्मूला होगा AP गुणे BP बराबर CP गुणे DP, और दूसरे में जब बाहर प्रतिच्छेदित करें तो इसके लिए फार्मूला होगा वही AP गुणे BP बराबर CP गुणे DP। और इसके आगे एक आता है, यानी इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसके आगे एक आता है जैसे स्पर्शी के लिए, या कोई वृत्त है जिसमें AB जीवा है, A B, और कोई CP स्पर्शी है जो स्पर्शी और जीवा को बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसके लिए फार्मूला आता है कि AP गुणे BP इक्वल टू CP स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी AP गुणे BP बराबर CP स्क्वायर। तो जो तीन फार्मूला हम लोग लिखे उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृत्त का एक बहुत बड़ा क्लास चलाएंगे जिसमें कि सभी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न होंगे अच्छे से, जो कि पिछले विगत वर्षों में बहुत से कंपटीशनों में आए रहेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।